बिहार में एजुकेशन का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है और यह रिफॉर्म पार्टी ने लाया है। यह एक मेजर रिफॉर्म है कि जैसे कि पंचायत लेवल टीचर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर है, टीचरों का कैडर नहीं था, वो एक जैसे अपना डिमांड रख सकते हैं कि उनको बीपीएससी से एग्जाम नहीं दे के। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज जुड़े हैं रजनीश जी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा, रजनीश जी, नई शिक्षक नियमावली आपके सरकार ने लागू किया है और उसके बाद काफी विवाद हो रहा है कि आखिर शिक्षकों को, शिक्षक बनने के लिए एक छात्र को कितना पढ़ना पड़ेगा। पहले बीएड, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सीटेट, बीटेट, उसके बाद अब फिर से एक बार सरकार ने नई नियमावली के तहत यूपीएससी के तहत, बीपीएससी के तहत बहाली करेगी। क्या आपके हिसाब से ये सही है? नहीं, हमारी पार्टी में पहले से ही बात चल रही थी और बिहार में सब लोग इनसाइड आउटसाइड हर जगह लोग बोल रहे थे कि बिहार में एजुकेशन का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, इसको एक रिफॉर्म की जरूरत है। और सब पे बात जाके रुक जाती थी। जो टीचर अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसके लिए कभी ना कभी एक रिफॉर्म की जरूरत थी और यह रिफॉर्म पार्टी ने लाया है। यह एक मेजर रिफॉर्म है फॉर द पीपुल, पब्लिक के इंटरेस्ट में, जिससे कि स्कूल में एक क्वालिटी एजुकेशन जाए। पूरे जनता से पूछिए, सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो ऑल इंडिया टेस्टिंग पैटर्न है, जैसे सीबीएसई एग्जाम लेके अपॉइंट करती है या और स्टेट्स में होता है, तो इसीलिए सरकार ने, मैंने आई वेलकम दिस मूव कि कम से कम जो हुआ सो हुआ। अब तो स्कूल में एक क्वालिटी के टीचर मिलेंगे सारे स्कूल में। तो पहले आपने जो बहाली कराई थी, वो क्वालिटी के टीचर नहीं थे? पहले जो क्वालिटी के टीचर थे, क्वालिटी के टीचर है, पढ़ा तो वही लोग रहे थे, लेकिन उसमें हो क्या रहा था कि जैसे कि पंचायत लेवल टीचर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर है, टीचरों का कैडर नहीं था। किसी स्कूल में मैथ के ही टीचर बहुत ज़्यादा है, किसी स्कूल में साइंस के टीचर ज़्यादा है, अब उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, उनके साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगे हुए थे। तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट होगा और इसमें क्या होगा कि सरकार के पास एक डेटा अवेलेबल रहेगी कि हमारे पास मैथ के टीचर इतने हैं, इतने स्कूल हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है। अभी जो वर्तमान सिस्टम चल रहा था उसमें ये सब नहीं था, तो इसीलिए जो टीचर जहाँ है जैसे है, तो अनसेटिस्फाइड सिस्टम था। किसी स्कूल में इंग्लिश के टीचर ज़्यादा हैं, 4-4, किसी में एक भी नहीं है। तो अब सरकार के पास एक सबका डेटा रहेगा और सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलेगा इससे। नहीं, शिक्षकों ने तो अब हड़ताल पर जाने की बात कह दी है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे जाएंगे। इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट नियमावली के तहत परमानेंट करने में क्या दिक्कत है? नियोजन पर क्यों रखना चाहती है सरकार? हाँ, ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो लोग ऑलरेडी रिक्रूटेड है, तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो फ्रेश रिक्रूटमेंट का बात चल रहा है कि लोग बीपीएससी एग्जाम देंगे। फ्रेश में उन लोगों का मानना है कि फ्रेश में आप सब कुछ करिए, लेकिन पुराने लोगों को तो रियायत देनी होगी ना। आपके सेवक हैं, 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात तो उनका सही है कि जो लोग 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पालीगंज से माले के जो एमएलए संदीप सौरभ जी, वो भी बोल रहे थे। तो यही हम लोग भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो नया पॉलिसी है उसको आउटराइटली वो रिजेक्ट नहीं करे। वो एक जैसे अपना डिमांड रख सकते हैं कि उनको बीपीएससी से एग्जाम नहीं दे के, जैसे बैंक में होता है एक डायरेक्ट पीओ अपॉइंट होता है, एक जो बैंक के क्लर्क होते हैं वो लोग एक डिपार्टमेंटल एग्जाम से बनते हैं पीओ, तो इस टाइप से कुछ प्रोविजन हो। तो टीचर्स जो ऑलरेडी नियोजित टीचर है तो वो एक अपना ऐसा डिमांड रखे, लेकिन वो जो वर्तमान प्रोसेस है इसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करे। हो सकता है मैं भी अगर 5 साल पहले मैं एयरफोर्स में गया था, लेकिन आज मुझे एग्जाम लिखना पड़े एयरफोर्स का, तो मैं क्वालिफाई नहीं करूँ। तो जो 15 साल से पढ़ा रहे वो प्रेजेंट एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। हाँ, तो वो एक अपना ऑप्शन एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखे कि सर बीपीएससी से भी मैं पास करूं और उन लोगों को एक डिपार्टमेंटल एग्जाम का ऑप्शन हो। तो लेकिन निगोशिएशन से होगा, बातचीत से होगा, लेकिन ये हड़ताल कर देना और इस नई पॉलिसी को आउटराइट रिजेक्ट कर देना, तो ये तो एजुकेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। आई फील सो। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि सरकार एक तरफ शिक्षक नियमावली को लेकर चर्चा में है, वही दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आज सरकार ने कहा कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मृत्यु होगी
4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। जैसे कि इसमें अपोजिशन भी है, तो अपोजिशन इम्पल्सिव बिहेवियर करती है। जैसे जब डेथ हो जाता है तो उस समय इसको बहुत हाईलाइट करती है। लेकिन आपको याद होगा असेंबली में जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने पूछा था कि क्या हम इसको खोल दे, तो उस समय मैंने अपोजिशन मम्बलिंग करने लगा। एक यूनानिमस डिसीजन लोग ले, लेकिन अपोजिशन एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल में आए। अगर उसे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है प्रेजेंट रूल्स में, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अमेंडमेंट पेश करे हाउस में, वो तो करती नहीं है। तो मैं लगता है कि विपक्ष सभी मामलों पर राजनीति करना चाहती है, इन सभी मामलों को लेकर। आप ये बात देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अपोजिशन में हूँ। जो अपोजिशन है मेन बीजेपी है, वो कभी कंसल्टेड फॉलो अप नहीं करती है। जब कोई अक्रेंस हो जाता है तो उस पर वो बहुत बवाल काटती है, 1-2 दिन, चाहे हाउस में हो चाहे बाहर हो। जैसे कि बिजली गिर गया, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करती है। पहला केस सिवान में हुआ था ये बुजिंग के कारण, फिर उनको ये मुद्दा याद ही नहीं रहा। जबकि फॉलो अप की जरूरत थी कि आप आखिर चाहते क्या है, सभी लोग बैठे, जिससे कि ये समस्या परमानेंट दूर हो जाए। लेकिन विपक्ष को एक चीज होता है, उसको 2 दिन याद रखता है, लेकिन फॉलो अप प्लान क्या है उसके पास? पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हुए स्कॉलर, जैसे पीवी नरसिम्हा राव को कहते थे। अभी सीएन अन्नादुरई एक स्कॉलर पॉलिटिशियन थे, तो वो कहते थे अपोजिशन मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री नॉट ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स। तो जो प्रेजेंट अपोजिशन है बीजेपी स्पेशली, मैं कहता हूँ ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म पे रहा, कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आता। जैसे अभी टीचर वाले में मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी को सपोर्ट करना है अपोजिशन को, या टीचर संघ को सपोर्ट करना है, तो इस पॉलिसी को सपोर्ट करे। जैसे कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट में वो अपोजिशन सरकार से डिमांड करे कि सिलेबस पब्लिश कर दिया जाए टाइमली। और जैसे सीटेट पास लोग हैं, 3 साल हो गया रिक्रूटमेंट किए हुए, तो एक टाइम ले ले, क्योंकि नया पढ़ाई प्रिपरेशन में टाइम लगता है, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो उनको टाइम दिला दे। और सबसे बड़ी बात है जो मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अभी जो इसके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर जी हैं सबसे, कि वह सरकार को सपोर्ट करे कि करप्शन फ्री एग्जाम, दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन एग्जाम कराने में पेपर लीक, तो उसको चेक करने में अपोजिशन, स्टूडेंट सब सरकार को समर्थन करे। आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट एंड एजुकेशन। मतलब आप मतलब शिक्षक नियमावली को आप सही मानते हैं, लेकिन वो जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी कुछ रियायत होनी चाहिए। हाँ, मैं बोला ही कि उनको एक ऑप्शन दिया जाए, किसी को भी ऑप्शन नहीं देना ठीक नहीं है। मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि एक ऑप्शन तो हो जो बीपीएससी से वो डायरेक्ट आ जाए, दूसरा ऑप्शन हो जैसे बैंक में होता है और डिपार्टमेंट में है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम से उनके पास एक ओपनिंग हो, भले 5%, 10% जो लोग हों उनके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।